चले। वैसे पाकिस्तान के अंदर और अदरवाइज जो मीडिया हम यहाँ पे देख रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कमला को एज दे रहे थे कि कमला जो है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज ना वो एज कर रही थी, आगे निकल रही थी। नाजरीन आपकी इत्तला के लिए वो ये है कि वहाँ पे जो यूथ है वो बहुत बाहर निकली है, उन्होंने वोट किया ट्रंप को। इसके साथ साथ मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस जो है अरबन जो मुस्लिम्स हैं अरब वर्ल्ड से, उसके अलावा जो एशिया के ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लोगों से जो ओवरसीज अमेरिका के अंदर मौजूद है उनसे आप बात की मैंने, बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ। तो ऑल अक्रॉस ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। इसके अंदर गजा का ज़ाहिर के अंदर जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं उसका भी फैक्टर शामिल है। बाकी जो डेमोक्रेट्स ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो पिछले हमने देखा कि बड़ा ही एक सर्दमोरी वाला रवैया रखा। हैदर नकवी साहब, आपके नज़दीक ये कितना बड़ा एक वाक़या है और इससे आपको क्या लग रहा है, मतलब इमीडिएट आपका रिएक्शन क्या था जब ये आपको खबर मिली कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू विन इलेक्शन एंड हैज वन इलेक्शन? देखिए, दो लोग थे, दोनों में से किसी एक को जीतना था, तो जाहिर है कुश्ती हो रही थी, एक बंदे ने जीतना था। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। तो दो में से किसी एक को जीतना था, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे बात कर ली है, हम जरा पाकिस्तान के सिनेरियो में देखते हैं इस जीत को, जो कि बहुत जरूरी है। और आप अच्छा, वो नकवी साहब हमने वो पाकिस्तान का सिनेरियो, पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, पूरा एक सेगमेंट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मैं आपके ख्यालात का इजहार जरूर चाहूंगा। पहले जो मैंने मतलब आपका रिएक्शन है जो इमीडिएटली क्या आपको इस सारे वाक़े कमला हारिस में से किसी एक को जीतना था, नेक टू नेक था, ये प्रेडिक्शंस थी, ये इस पे बातें हो रही थी, इस पे तमाम इस तरह की गुफ्तगू हो चुकी थी कि दोनों में से किसी एक को जीतना है, बहुत क्लोज कंटेस्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद है कि अब दुनिया, जैसे अभी हसन भाई ने भी कहा कि वो जो स्कॉलर ने बात की कि उम्मीद है कि जो भी जीते, अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो दुनिया एक पुरअमन दुनिया की तरफ जाएगी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में भी ये बात की। तो अच्छा, मैं उनकी तकरीर की तरफ जाता हूँ नकवी साहब, लेकिन ये है कि देखें उनके ऊपर मुकदमात, जुर्म साबित हुआ एक आध मुकदमे के अंदर, जेल में भी वो एक जो है उनको रस्मन वहाँ पे रखा गया कुछ चंद घंटों के लिए, बस उनको यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया जेल का, वो भी हुआ। उसके अलावा कातलाना हमले उनके ऊपर, एक तो गोली बराह रास्त उनको आपको पता है कान को छू के गुजर गई, और दूसरा एक फायर हुआ, लेकिन वो भी यही बताया जाता है कि कातलाना हमला ही प्लानिंग इस तरह की थी। तो ये तमाम तर जो चैलेंजेस हैं, ये ऑड्स हैं, उसको सामने रखते हुए एक बार फिर, और ख़ासतौर पर आपको पता है वो 6 जनवरी का जो वाक़या था, ये बताया गया कि जी ये अमेरिकन जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। और इस सब के बावजूद अमेरिकन अवाम, जाहिर है जमहूरियत है, वो उनके हक में बोले हैं। तो ये जो मसाइल थे, इन सब के बावजूद जीतना आपको क्या मतलब कैसा लगा? देखिए, ये सब सियासत का हिस्सा है। ये सियासतदानों के साथ, सियासी जमातों के साथ, जो हुकूमती सरबराहान रह चुके हों उनके साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, ये हिस्सा होता है। आपने केसेस की बात की, जब आप इख्तियार से जब आप चले जाते हैं तो आपको उन तमाम गलतियों पे, उन जुराइम का सामना करना पड़ता है जो आपने किए, चाहे वो गलत हो या सही साबित हो या नहीं हो। आपको कातलाना हमले की आपने बात की, ये सियासत बाज़ दफा इतनी एक्सट्रीम पे चली जाती है, एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफ इतना एक्सट्रीम पे चला जाता है कि जो उनके मुखालिफिन होते हैं वो इख्तलाफ को बहुत एक्सट्रीम तक इस तरह ले जाते हैं कि कातलाना हमले भी कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े सियासतदान हमने देखे जो कि कातलाना हमले में दुनिया से चले गए, और खुदा का शुक्र है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। ये कहते हैं ना कि सियासत जो है कभी रेल में होती है और कभी जेल में होती है, तो ये इसका हिस्सा है। इसके ऊपर हम जो हकायक हैं, जो सबूत हैं, उस पर तो अदालतें बात कर सकती हैं, या जो केसेस करने वाले हैं वो बात कर सकते हैं। हम एक ओवरऑल सिनेरियो उसमें बात कर सकते हैं कि सियासत का हिस्सा है। जी, एक आग का दरिया था नाज़रीन, जो बाहर लग रहा था। हसन यूब साहब, जेल भी, हमले भी, केसेस भी, और अजीबो गरीब नौयत के केसेस उनके खिलाफ, नाहली भी। लेकिन अवाम जब निकलते हैं हसन यूब साहब, फिर अवाम वोटिंग कर देते हैं। जो नकीब साहब ने कहा कि अवाम को नहीं रोक सकते आप। नहीं, देखें, उनकी नाम जो है वो बैलेट पर आ गया था। आपको मालूम है कि ये डिसीजन आज का नहीं है, ये चंद माह पहले ही डिसीजन हो चुका था कि जी डोनाल्ड ट्रंप अब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जब बैलेट के ऊपर ऐसा कैंडिडेट वो आ चुके थे, तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक ये कहना कि जी वो नहल हो गए थे, तो वो नहल नहीं है। ही वॉज जो है वो एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, हिज नेम वॉज ऑन अ बैलेट। और हाँ, उसके बावजूद अप्स एंड डाउन्स रही हैं पिछले, अगर 8 माह 10 माह की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात भी रही, कोर्ट केसेस भी रहे, और जैसे आपने कहा कि वो
जेल गए, ही वाज इन कस्टडी में भी रहे वो थोड़े टाइम के लिए और फ्यू आवर्स के लिए, और फिर उसके बाद वो जो है वहां से निकले। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल सफर था, अप्स एंड डाउन्स थी, लेकिन उन्होंने देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी एक जो है उन्होंने एक किस्म की जिद पकड़ ली थी कि मैंने दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनना है, और वो बड़ी एग्रेसिव उनकी कैंपेन थी, बड़ी फियरलेस कैंपेन थी। और देखिए लास्ट जो उन्होंने अपनी रैली निकाली है, उस रैली के अंदर अमेरिका के अंदर ऐसे तस्वर नहीं होते जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में लोग हजारों का मजमा लेकर रैली निकालते हैं। यहाँ पर रैलीज निकलती हैं लेकिन बड़ी महदूद होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की उस रैली के अंदर मोर देन 50,000 पीपल उन्होंने शिरकत की। तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना भी एक वोट बैंक है, यानी उनकी जो पार्टी है, पार्टी के अलावा भी उनका जाती वोट बैंक है, जो कि शायद ही अमेरिका में किसी ऐसा कोई और दूसरा उम्मीदवार हो, बिल्कुल सही नाज़रीन, अपनी जाती वोट बैंक होगा। वहां पे ये हुआ कि एक आध लोअर कोर्ट ने खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अवाम को फैसला करने दें, और वहां पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत ना देती तो फिर काउंसलर नहीं का वो इलेक्शन लड़ सकते, मतलब वहां के काउंसलर का। चौधरी गुलाम साहब, ये बताइएगा कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, चैलेंजेस थे, मतलब जो ऑड्स हैं वो इतने ज़्यादा थे कि एक इनिशियली ये बताया जा रहा था कि मुश्किल है, शायद अमेरिकी अवाम जो है वो वोट ना करे। और हमारे एक बड़े ही मोहतरम हमारे सीनियर जो कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर सेठी साहब, उन्होंने ये कहा था, मैंने सुन रहा था उनका एक तज्जिया, जैसा वो ये कह रहे थे कि अमेरिकी अवाम काफ़ी जो है सुलझी हुई है, वो आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रंप को चांस दें। चौधरी साहब, भाई तारीफ को अमेरिका के लोगों ने, आप पसंद करें या ना करें, और ट्रंप ने जिस तरह फेस किया है उसकी हिम्मत है।